मैं यहाँ पे एक बेसिक जो मेरे से कंज्यूमर्स पूछते रहते हैं, स्टोरी जब लगती है तो पूछते हैं कि आखिर फोन उस लेवल के अपडेट को सपोर्ट नहीं कर सकता, या कंपनियां इस वजह से नहीं देती बिकॉज कॉस्ट कटिंग वाला सीन है। मतलब लेट्स से एक एग्जांपल, 15,000 रुपए का ABC कोई फोन है, राइट? तो उसमें क्या अगर कंपनी चाहे तो उसमें क्या 4 साल का अपडेट नहीं दे सकती है? उसमें अगर वो 4 साल का अपडेट देगी तो ऑटोमेटिकली वो 15,000 का फ़ोन 16,000 का मिनिमम होगा। देयर इज़ अच्छा, अ कॉस्ट टू इट। ओके। यहाँ पे सबको रेस है कि रेस टू द बॉटम है कि मैं सस्ता फ़ोन कैसे दूँ? हम्म। सस्ता फ़ोन देने के चक्कर में आप कहीं न कहीं कॉर्नर्स कट करते हो, और वो कॉर्नर्स कट वैसे होगा जहाँ पे यूज़र्स को विज़िबल ना हो। आप स्टेज पे जाके आप बोल तो दोगे मैं 7 साल के अपडेट दूँगा, 4 साल के ओएस अपडेट्स दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सबको पता है सारे ब्रांड्स को जितने भी चाइनीज़ है कि 3 साल के अंदर वो लोग सारे फ़ोन्स का साइकिल रीसाइकिल होगा और सेकंड हैंड में जाएगा। सेकंड हैंड फ़ोन यूज़र्स को कभी भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि उनको ओएस अपडेट्स आएँगे। हाँ, वो तो लेते हैं, उनको पता ही है बस कि नहीं दैट्स आएगा। हाउ इट दैट इज़। इज ट्रू। ओके। सो ब्रांड्स यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया में एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन की है एंड मिस इन्फॉर्मेशन की है, बिकॉज़ ओके। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन हाउ? की ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, ओके, राइट। लाइक हाउ? इफ यू से, अगर मैं जनरल बात करता हूँ, आई जस्ट नॉर्मली जोक कि अगर यहाँ पे फॉरवर्ड्स के ऊपर बिलीव किया जाए तो अगर फॉरवर्ड्स अगर एक करेंसी होगी तो यहाँ पे इंडिया वुड बी द बिगेस्ट बिलियनर, इंडियंस वुड बी द बिगेस्ट बिलियनर, बिकॉज हम लोग फॉरवर्ड्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन और मिस अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ना कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं। हम फॉरवर्ड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे रादर देन एनी क्रेडिबल सोर्सेज, राइट? बिकॉज वी ट्रस्ट कि जिसने फॉरवर्ड किया है वो क्रेडिबल है, यस, पर जो दैट इज ट्रू। कंटेंट फॉरवर्ड हुआ है वो क्रेडिबल है कि नहीं है उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। फैक्ट चेकिंग की इस वजह से हमारे यहाँ कई सारे फैक्ट चेक एजेंसी हैं इंडिया टुडे ग्रुप के अंदर, That's all right. DIU एंड ऑल। सो या, एंड सेकंड थिंग कि ये जो आप बता रहे थे कि कॉस्ट ऐड हो जाता है, सिक्योरिटी पैच या फिर नॉर्मल, तो आप दोनों का मेरे को फर्क बताओ, मेरे ऑडियंस के लिए, कि जो मेन अपडेट होता है लाइक 15, 16, 17 एंड देन पैच होते हैं, तो क्या मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कंपनियों से कि चलो आप मेन अपडेट मत दो, 15, 16 जो मेजर अपग्रेड जिन्हें कहते हैं वो मत दो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वो जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो तो लंबे समय तक दो, बिकॉज सिक्योरिटी पैच नहीं आने का मतलब ये है कि आपका फोन या फिर कंप्यूटर कंप्लीटली रिस्क पे है, क्योंकि हर दिन नए वायरसेस लिखे जाते हैं, हर दिन नए मेलवेयर एंड एवरीथिंग, सारी चीजें आते हैं, तो आपका फिर तो प्रॉब्लम इट है इज पॉसिबल। उसमें। आप जो बोल रहे हो आपने बहुत रिजनेबल है, पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्मार्टफोन जो ब्रांड अभी इंडिया में है वो प्रैक्टिकली 40-40 फोन लॉन्च कर रहे हैं साल के अंदर, और वो 40 फोन नहीं है, पर प्रॉब्ली वो सिर्फ बैक पैनल चेंज है, नाम अलग अलग है, सारे स्पेक्स सेम है। सिर्फ आप ऑफलाइन में डालते हो तो एक अलग है, ऑनलाइन में डालते हो तो नाम अलग हो जाता है, दूसरे ऑनलाइन चैनल में डालोगे तो नाम अलग हो जाता है। सारे फोन एक ही है, सिर्फ वो प्राइसिंग अंदर से। क्या ऐसा भी होता है लाइक कि अंदर का जो PCB क्या कहते हैं, जो अंदर की सब चीज है चीज वो सेम सेम है, है, सिर्फ उसको चेंज चिपसेट कर दिया सेम एक है, नया चिप्स। कैमरा सेम है, सब हाँ, कुछ है, वो सिर्फ बैक पैनल चेंज हुआ है। एंड देन फिर उसको नए नाम से और सारी चीजें नए लॉन्च नाम कर से दी। आप लॉन्च कर रहे हो नए चैनल के ऊपर, दैट्स इट। हम्म। सो ये अगर आप इतना सारा कर रहे हो और उसको रीलेबलिंग कर रहे हो, उसको नाम कर रहे हो, इतनी सारी आपकी ओएस की टीम थोड़ी है कि सबको आप वो उसका कोडिंग चेंज करके सबके लिए डालोगे आप, ओके, तो राइट? ये सो आप जो बोल रहे हो सिक्योरिटी पैच देना वो हम्म बहुत बेसिक है, स्टैंडर्ड है, हो सकता है, पॉसिबल है, हम्म। पर आपके नंबर ऑफ डिवाइसेस इतने हैं कि आप कैसे उसको करोगे, क्योंकि आपको सबके लिए अलग अलग नाम है। मैं खुद अभी नाम नहीं बोलना ओके। चाहूंगा कि बहुत सारे ब्रांड्स ने तो अपने ओएस के नाम भी चेंज नहीं किए थे, कि सबको बोला था कि भाई अंदर जो बाहर बॉक्स है वो अंदर नाम अलग हो गया था। सो स्पेक्स बहुत लोगों ने तो अभी बैक पैनल भी चेंज नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया एज इट पीछे इज, का। यस यस, आई कैन हम्म, सी, मैं देखता रहता हूँ, यही 10 साल से कवर कर रहा हूँ अभी, और ये चीज अभी बहुत ज्यादा हो गई है पिछले 4-5 सालों से, एक जैसे दिखने वाले फोन, और मतलब दो कंपनियों के हैं, स्टिल दे लुक सेम नहीं, मोर और हार्डवेयर लेस। आर आल्सो सेम, स्पेक्स आर सेम, हार्डवेयर सेम, सिर्फ नाम तो चेंज है फिर तो और उसका ये तो मार्केटिंग चेंज है। तो फिर ये तो यही बात हुई कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है फिर, और नहीं तो क्या, मतलब लिटरली अगर बनाया जा रहा देखे है तो ये। बेवकूफी बनाने वाला काम है तो। और द वर्स्ट पार्ट है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर, मैं पर यू आर वन जर्नलिस्ट ऑफ हूँ। द कम्युनिकेटर टू द यूजर्स, वो सारे फोन्स को अच्छे बोलते हैं, जो भी नए लॉन्च हुए, जो भी इन्फ्लुएंसर्स है मैं बोलते नहीं हैं बोलता भाई, कि मतलब हाँ, मैं नहीं बोलता कि मतलब मतलब अगर मैं समझ बहुत ले क्रिटिकल हो जाता हूँ फोन को लेकर के, इसी नहीं, वजह पर से आई थिंक मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि मुझे कई सारे ब्रांड्स ने ब्लॉक कर दिया है, दे डोंट सेंड मी डिवाइसेस, कि भाई आप थोड़ा कम क्रिटिकल हुआ करो। बट वाई, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, तो मैं तो रहूंगा क्रिटिकल किसी ब्रांड को लेकर देन के। आई थिंक इट इज अ सो या, फेयर, आप अपना
आई थिंक क्योंकि मैं प्रोफेशन को सैलरी इंडिया टुडे से लेता हूँ, किसी और से नहीं लेता, इसी वजह से आई हैव टू बी फेयर। सी आई थिंक इफ यू आर फेयर टू योर प्रोफेशन इज ट्रू, बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स हर फोन जो लॉन्च होते हैं मैं सोचता हूँ उनके लिए अच्छे कैसे हो गए, राइट? एग्जैक्टली, हर फोन वो ही ब्रांड का सेम स्पेक्स हाँ, अच्छा कैसे हो गया, सही बात है। एंड किसी ने ये चीज रेज भी नहीं किया पॉइंट, सो विच मींस दैट तो ये प्रॉब्ली रुकेगा कैसे? मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ये सारी चीजें, मतलब लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि ये सारी चीजें रुक जाएं, लोगों को समझ में आ जाए कि भाई आप जो फोन खरीद रहे हो वो सेम ही है, आप उसके लिए भले एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो, तो आपको इन सब चीजों में कुछ करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ होम ग्रोन ब्रांड सी एंड मैं तो कर रहा हूँ, मैं एक अपना पोर्टफोलियो बहुत लीन बनाऊंगा, मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं कंज्यूमर को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट टू बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी। मैं एक ही प्राइस पॉइंट पे 3 अलग चैनल पे अलग-अलग फ़ोन नहीं बेचना चाहता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ कि बेसिकली इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा था, आपने बोला आप एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे हो, आप ऑफलाइन यस, में क्यों नहीं हो? यस, यही ब्रांड्स करते हैं कि ऑफलाइन के लिए एक अलग यही सेम फ़ोन ऑफलाइन के लिए बना देंगे, सिर्फ़ बैक पैनल चेंज करके अलग नाम से बना देंगे। और यही फ़ोन फिर ऑफलाइन में 40% ज़्यादा महँगा रहेगा। ये किसके कॉस्ट के ऊपर? कंज्यूमर के कॉस्ट के ऊपर। बिकॉज़ उनको रिटेलर्स की बैंकॉक ट्रिप स्पॉन्सर करनी है, प्रमोटर्स को पैसे देने हैं, इंसेंटिव्स देने हैं कि आपको पुश करेंगे फ़ोन, कि यही बेस्ट फ़ोन है, आप यही लेना चाहिए आपको, क्योंकि उन्हीं के प्रमोटर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं। ओके, सो रीचिंग टू द कंज्यूमर इन दिस डिफिकल्ट पेनिट्रेटेड मार्केट, दैट्स द रीज़न बहुत सारे इंडियन ब्रांड इसमें सर्वाइव नहीं हो पाते। बिकॉज़ इसमें आपको इतना हेवी कैपेक्स लगेगा। आपके अगर आप शॉप में जाओगे, वीवो, ओप्पो के 10-10 प्रमोटर्स खड़े हैं, दूसरे ब्रांड्स के 3-3 4-4 प्रमोटर्स खड़े हुए हैं। आप अपना एक प्रमोटर भी खड़ा रखोगे, तो कहाँ पे आप उनको एक्सपीरियंस कहाँ दे टिक पाओगे? पाओगे? यस। बिकॉज़ बेसिकली तो मुझे तो लगता है इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट के पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ बोल भर देने से कि हम इंडियन ब्रांड को बहुत ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं और बहुत ये करते हैं, बिकॉज आप डायरेक्ट तो हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट किसी ब्रांड को, और वो करती भी है बहुत हद तक, लाइक ठीक है। बट ये इनडायरेक्ट चीजें हैं जिसको अगर मुझे लगता है कि क्लियर फ्रेमवर्क रख करके कि आप एक फेयर प्रैक्टिस वहां भी तो होना चाहिए, शॉप में भी तो फेयर प्रैक्टिस होना चाहिए। सी फेयर प्रैक्टिस शॉप में बहुत सारे कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट वो लेवल तक इंटरवीन कर पाएगी। हम हर चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ब्रांड्स को भी एथिकल होना पड़ता है, राइट? सो मुझे तो ब्रांड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ब्रांड से, मुझे गवर्नमेंट से है, क्योंकि मुझे वो एटलीस्ट तो उन्हें तो एक्सपेक्टेशन है बस है कि कि जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स है वो एटलीस्ट फेयर इंफॉर्मेशन दे। इसलिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आज के दिन में जो टेक इन्फ्लुएंसर्स थे उनकी आई थिंक वैल्यू बहुत कम हो गई है। आई नो, उनकी आई नो मोस्ट ऑफ देम, यस अगर आप देखोगे तो उनके वजूद काफ़ी कम हो चुके यस हुए यस हैं। यस, पीपल डोंट ट्रस्ट आई देम। नो, यस दे आज डोंट। पहले कोई टेक इन्फ्लुएंसर के पास क्यों जाता था पहले? क्योंकि एटलीस्ट दे कैन ट्रस्ट देम। अभी वो हर फ़ोन को अच्छा बोलते हैं। तो समझ ही में नहीं आता कौन समझ सा में आता है फोन कि खरीदें कौन-सा कौन लेंगे बेचें, आप, राइट? बिल्कुल। बिकॉज़ उनको हर ऐसे ही वो लोग मिलियनेयर्स नहीं बने हुए हैं। इतना तो यूट्यूब पैसा नहीं देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। यूट्यूब या इंस्टा, चाहे जो भी हो, इंस्टा तो देता ही नहीं है। फिर सो या तो उनको पैसा कहाँ से मिलता है? ब्रांड से मिलता है, राइट? मुझे पता है, मैंने जब ये एयर प्लस लॉन्च किया था, मैंने बोला कि ऑर्गेनिक रिव्यूज़ करो, बोले नहीं हम नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ हम लोग को चाइनीज़ ब्रांड्स इतना फंड कर रहे हैं कि अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स ऐसा ही बोलते हैं कि ऑर्गेनिक करेंगे ही नहीं, मतलब इफ यू सेंड डिवाइस। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे ओ ऑर्गेनिकली, ओके। कि बिकॉज़ आई थिंक हम लोग पेड ही करना चाहेंगे एंड वी बीन पेड फ्रॉम द चाइनीज़ ब्रांड्स, और हम मत लोग आपको जैसी स्क्रिप्ट बोलनी है वैसे हम बुलवाएँगे, पर वी विल नॉट डू ऑर्गेनिक रिव्यूज़। सो बहुत कम लोगों ने किया था। सो देयर वाज़ आल्सो अ पॉइंट के ठीक है, आई वाज़ वेरी क्लियर, इट इज़ फाइन।